येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 6 हो गया था, थोड़ा सा लास्ट का बाकी था। परमात्मा का वर्णन यहाँ पर चल रहा था। निर्मल केवल शुद्ध विविक्त प्रभु अव्यय परमेष्टि, यहाँ तक हो गया था। परात्मा एक नाम परात्मा भी आता है, उत्कृष्ट आत्मा अथवा जो पर के लिए उत्कृष्टता को प्राप्त कराने में सहायक हो, वह भी परात्मा कहलाता है। पर से अन्य नहीं लेना, यहाँ पर से उत्कृष्टता की विवक्षा में ग्रहण किया गया है। जिसकी आराधना करके दूसरा व्यक्ति भी उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेता है, वह परात्मा होता है। परमात्मा ये तो सभी जानते ही हैं। परम उत्कृष्ट वैभव को जो उन्होंने पाया है, उत्कृष्ट लक्ष्मी जो संपन्न होते हैं, बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी से जो सहित होते हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान का बाहरी वैभव समोसरण आदि रूप जो 12 सभा लगती हैं, और आंतरिक वैभव अनंत चतुष्टय रूप, इस अपेक्षा से उनका परमात्मा नाम है। हर संस्कृति में, हर दर्शन में परमात्मा यह स्वीकार किया गया। परम से अर्थ उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट पद को पाया है, सर्वोत्कृष्ट पद को जिन्होंने पा लिया है, सर्वशक्तिमान जो हो गए हैं, सर्व सुखी जो हो चुके हैं, अनंत काल के लिए जो वैसे ही रहेंगे, उससे और ऊपर की कोई दशा नहीं होती है। तो परमात्मा को तो दुनिया की हर संस्कृति मानती है कि वो भगवान है, परमात्मा है। बस थोड़े से स्वरूप में अंतर हो जाता है। अन्य भारतीय संस्कृति में परमात्मा को कर्ता आदि के रूप में माना है, पुनर्जन्म वे ले लेते हैं, इस रूप में माना है, संसार को चलाते हैं, नष्ट करते हैं, पैदा करते हैं, इस रूप में माना है। उनके यहाँ परमात्मा ऐसे बताए गए हैं। और जैन धर्म के अनुसार परमात्मा वे हैं जिन्होंने जिस पद को पाया, स्वयं वो सुख का उपभोग कर रहे हैं। सारा संसार अपने आप चलता है, कोई उसे चलाने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं, कोई पालने वाला नहीं। सारी प्रकृति स्वसंचालित है। हाँ, चुल्लक जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जगत की व्यवस्था व्यवस्थित है, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ, ये मेरी भूल है ना। सब कुछ व्यवस्थित है। हाँ, मैं अथवा कोई अन्य से व्यवस्थित करता है, ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल में प्राय सारी दुनिया जीती है।
यहाँ रहते हुए भी एक भूल हो जाती है कि हम व्यवस्थित कर रहे हैं। घर को भी आप ही व्यवस्थित करते हैं ना, परिवार को आप चलाते हो। आप ना हो तो परिवार ना चलेगा, धारणा तो रहती है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है उपादान की दृष्टि से देखा जाए तो। निमित्त की दृष्टि से हाँ, सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं। पिता निमित्त की दृष्टि से घर को चलाने वाला है होता है, लेकिन वह भी एक सीमा तक ही उसे चला सकता है। एक सीमा के पश्चात स्थिति परिस्थिति उसके हाथ में भी नहीं रहती है। तब फिर महसूस करना पड़ता है, रियलाइज़ करना पड़ता है कि हम इसे नहीं चला रहे हैं। ये तो हर जीव अपना अपना पुण्य लेकर के आता है, अपना अपना कर्म लेकर के आता है, उसी के अनुरूप सब कुछ चलता है। तो कथनचित वे चला भी रहे हैं, कथनचित स्व भी चलता है। वैसे मतलब परमात्मा नहीं, जिन्हें ये भ्रम होता है घर गृहस्थी को चलाने वाले। परमात्मा यहाँ कुछ करते नहीं हैं, न किसी को जन्म देते हैं, न किसी को चलाते हैं, न किसी को वो मार सकते हैं। एक भजन है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अथवा ऊपर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव। ऐसे एक भजन है ना, कभी धूप कभी छाँव। अच्छा श्री बोलते थे ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव। भीतर वाला मतलब हमारे कर्म ही पासा फेंकते हैं, उसी के अनुरूप दांव चलते हैं। यदि हम उस परमात्मा को कर्ता धर्ता के रूप में स्वीकार कर लें, उसे पैदा करने वाला चलाने वाला मान लें, तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। परमात्मा ने हमें पैदा किया है तो परमात्मा को किसने पैदा किया है, आ जाता है। परमात्मा ने जन्म दिया है तो परमात्मा को जन्म किसने दिया है। परमात्मा सुखी बनाता है तो फिर उसके कर्म उसे क्या देते हैं। क्या परमात्मा यदि दुखी करता है तो उसके अशुभ कर्मों ने उसे क्या किया। यदि वह सारे विश्व सारी दुनिया को सुखी बनाने वाला है, इतनी शक्ति उसके भीतर है, तो फिर संसार में दुख और दुखी जीव क्यों नजर आते हैं। एक मंत्री तो फिर ना, पूरा संसार सुखी ही सुखी हो जाएगा, दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये प्रश्न आने लगते हैं। फिर कहा जाता है कि नहीं, जो अच्छे काम करता है परमात्मा उसे स्वर्ग पहुंचाता है, जो बुरे काम करता है परमात्मा उसे नरक पहुंचा देता है। तो फिर अच्छे और बुरे कार्य ही पहुंचा रहे, तो फिर परमात्मा क्या कर रहा है। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर फिर वहां नहीं मिलता है। कुछ प्रश्न है, इस पृथ्वी को किसने बनाया, सृष्टि को बनाने वाला कौन है। एक प्रश्न हमेशा से खड़ा रहता है, इस संसार में पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, है ना, खड़ा रहता है। पहले बीज आया कि वृक्ष आया, पहले आम की पहले गुठली, क्या आया बताओ। सदस्य सगर, पहले गुठली की पहले आम कि पहले वृक्ष। हाँ,
आम की गुठली पहले आई थी कि वृक्ष पहले आया था आम का? हाँ, तो पहले क्या आया? पहले मुर्गी आई संसार में कि अंडा आया? हाँ, नहीं तो मुर्गी पहले जन्मी कि अंडा पहले जन्मा? कि भगवान ने पहले मुर्गी भेजी कि अंडा भेजा? क्या भेजा? हाँ। तो ये प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहता है, इसका उत्तर ही नहीं मिलता। भगवान भी नहीं दे पाते कि पहले अंडा कि पहले मुर्गी। कुछ तो होगा। तो आए कहाँ से? तो आए है नहीं, वो है आए नहीं है। तो यदि ये कहाँ से आया तो भगवान कहाँ से आया? हाँ? परमात्मा कहाँ से आया? जब आप परमात्मा को अनादि से मान सकते हो तो इस संसार को अनादि से क्यों नहीं मान सकते? समस्त जीव राशि को अनादि से क्यों नहीं मान सकते? सूर्य कहाँ से आया? पृथ्वी कहाँ से आई? चंद्रमा कहाँ से आया? तारामंडल कहाँ से आया? हवा कहाँ से आई? पानी कहाँ से आए? मिट्टी कहाँ से आई? मानव कहाँ से आया? तो जहाँ से सूर्य आया वहीं से मानव आया, जहाँ से भगवान आया वहीं से मानव आया, जहाँ से मुर्गी वहीं से मानव। तो जहाँ से मुर्गी वहीं से अंडा। कहीं से आए नहीं है, ऑलरेडी संसार एज इट इज बना है। पहले कौन आया? यदि पहले हम मान ले तो उसके पहले क्या था? जब वे नहीं थे तो उसके पहले क्या था? ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं। हर संस्कृति, हर धर्म और यहाँ तक कि विज्ञान भी ये स्वीकार करता है, कुछ तो ऐसे है जो पहले नहीं आया, वो अनादि से है। मैटर कैनॉट बी प्रोड्यूस नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैनॉट बी प्रोड्यूस नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट्स जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। न ऊर्जा पैदा की जा सकती, न पुद्गल पैदा किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। उसकी स्थिति बदलती रहती है। पुद्गल तो अनादि से है, एटर्नल है, शाश्वत है। ऊर्जा भी संसार में अनादि से है। तो भारतीय अन्य संस्कृति स्वीकारती है कि परमात्मा अनादि से है, पर जैन संस्कृति स्वीकारती है सारी प्रकृति अनादि से है। हर द्रव्य यहाँ पर अनादि से है, चाहे पुद्गल हो चाहे वो जीव द्रव्य हो, अनादि से है, कहीं से आया नहीं। और परमात्मा इस सृष्टि को चला नहीं रहा है, सृष्टि स्वतः ही संचालित है। अब पेड़ कौन पौधा पैदा करता है? नारियल के फल में पानी कहाँ से भर जाता है? बताओ। नारियल में पानी कौन भरता है? भगवान भरता है इंजेक्शन से। कौन भरता है? कहाँ से आता है? नीचे से, पृथ्वी से। बारिश कौन बरसाता है? बारिश कौन बरसाता है? कौन सा देव? प्रकृति अपने आप संचालित है। ऋतु परिवर्तन स्वतः ही होते रहता है, आना जाना स्वतः ही लगा है। सुख और दुख हमारे कर्म ही हमें देते हैं, अन्य कोई देने वाला नहीं है। तो फिर परमात्मा का क्या उपयोग? फिर भगवान क्या करता है हमारे जीवन में? भगवान कुछ नहीं करता। हाँ, हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान सिर्फ एक निमित्त रहता है। हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, वो अच्छे कर्म को दिलाता है, अच्छे कर्म बांधता है और फिर वो कर्मों से सब कुछ देते हैं। भगवान तो एक निमित्त है। जैसे
ट्रेन को चलने में पटरी, ट्रैक निमित्त होता है ना। रेल की पटरी इस ट्रेन को चलाती है? नहीं, ट्रेन तो स्वयं चलती है, ट्रैक उसमें निमित्त होता है। ऐसे ही हम सुख दुख स्वयं उत्पन्न करते हैं, भगवान उस रेलवे ट्रैक की भांति, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रेन चलना चाहे तो चले, रुकना चाहे तो रुक जाए। भगवान की उपयोगिता बस इतनी ही है, जो जैसा उनको निमित्त मान करके कर ले वो वैसा पा जाएगा। फिर भगवान की आवश्यकता क्यों? क्यों? तो भगवान वो हमारे लिए, दुनिया के लिए नहीं, भगवान वो स्वयं बने अपने पुरुषार्थ से, अपने अशुभ कर्मों को नष्ट करके उस सुख को उन्होंने स्वयं पाया है। हाँ, शक्ति तो उनके पास है, सर्वशक्तिमान है वो, पर उस शक्ति का उपयोग अपने सुख के उपभोग के लिए करते हैं, दुनिया को चलाने, मिटाने, पैदा करने के लिए नहीं करते। यदि वो कर रहे हैं तो फिर एक प्रश्न खड़ा होगा, क्यों कर रहे हैं वो? क्यों उन्होंने इस दुनिया को बनाया? क्या बैठे बैठे बोर हो रहे थे? तो दुनिया को बना दो, दुनिया में लोगों को बना दो, इंसान को पैदा कर दो, पशु को पैदा कर दो, फिर उनका खेल देखें, ऐसा? नहीं, तो वो बोर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता वहां। तो यहाँ जो परमात्मा का स्वरूप है वो उत्कृष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा के रूप में लिया है, और अन्य जगह परमात्मा को कर्ता धर्ता के रूप में लिया है। परमात्मा को जैन संस्कृति भी मानती है, वैदिक संस्कृति भी मानती है, अन्य धर्म वाले भी मानते हैं, पर स्वरूप वह भिन्न भिन्न रूप में मानते हैं, बस अंतर इतना है। नमोस्तु महर्षि, यहाँ पर अनेकांत नहीं घटा सकते? क्या अनेकांत? कि एक दृष्टिकोण वो है, एक दृष्टिकोण हाँ, ये तो है। एक दृष्टिकोण है ना, अनेकांत है ना। परमात्मा करते भी हैं, भगवान की भक्ति करेंगे तो पुण्य कर्म कमाने में वो सहयोग है। इस दृष्टि से भक्ति परक जब भी कुछ कहा जाएगा तो भगवान ही करने वाले हैं, उस अपेक्षा से जी। पर उपादान दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कुछ नहीं करते, हम स्वयं करते। यदि भगवान करते हो तो सबको कर देते। जो जिस भावों से भक्ति करता है उस भावों के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? परमात्मा कैसे? हाँ बिल्कुल, किसी भी दृष्टि से करते ना, क्यों नहीं करते हैं? संहारक भी है, पालनहारा भी है, जन्मदाता भी है। हम स्वयं गॉड हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हर द्रव्य अपने आप में गॉड है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उस दृष्टि से भगवान को संहारक करते हैं स्वीकार, कि भगवान के सामने उनको निमित्त लेकर के कोई बहुत ज़्यादा तीव्र कषाय कर रहा है तो वह निकाचित कर्म के बंध में एक निमित्त बन जाएंगे, उस दृष्टि से होगा। उनकी भक्ति करके पुण्य कर्म बनता है, उससे वो अच्छे से पालन पोषण हो जाता है, उस दृष्टि से उन्हें स्वीकार करेंगे। ऐसा परमात्मा ईश्वर ऐश्वर्यशाली जो होते हैं, वैभव संपन्न जो होते हैं, वो ईश्वर कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास कुछ नहीं है वहां पर। बोलिए, माइक से बोला। हाँ, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हर एक व्यक्ति के मन में, आजकल के पढ़े लिखों के वर्गों में बहुत ज़्यादा होते हैं। उठना कोई गलत नहीं है, प्रश्न अच्छी बात है। क्या है ऐसा?
हाँ, क्यों नहीं मिलता? भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप ही मिलेगा। सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। जब वो भक्ति करता है तो उत्साह से भर जाता है। हाँ, तो भक्ति करता है तो उसका मन अच्छे परिणामों से भर जाता है, उसकी एनर्जी उससे मिलती है, अच्छा लगता है। होता है। मूल रूप से कर्म ही है जो इस रूप में स्वीकारता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, ऐसा भी कहा ना। अब वो भी कर्म प्रधान मानते हैं। इवन गीता में भी कर्मण्येव जायते कर्मण्येव म्रियते ऐसा कहा। कर्म से ही जन्म है, कर्म से ही मरण है, कर्म से ही सुख है, कर्म से ही दुख है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही जो है मनुष्यों के लिए बंध और मुक्ति का, सुख और दुख का कारण है। कहीं कहीं तो वहां पर भी स्वीकार करते हैं। चलिए, ईश्वर ऐश्वर्यशाली जो होता है वो ईश्वर है, परमात्मा। तो ऐसा नहीं समझना भगवान बन गए तो उनके पास बोर हो जाते होंगे, करते डरते नहीं होंगे वहां पे कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ऐश्वर्य संपन्न भी हैं, सुख संपन्न भी हैं, शक्ति संपन्न भी हैं, बेचारे नहीं हो गए वो। और जिन, इससे तो सब परिचित है ही। कर्म अरातीन जयति इति जिनः, कर्म रूपी शत्रुओं को जो जीतते हैं वो जिन कहलाते हैं। अथवा जो जीतने वाला होता है, अपनी बुराइयों को जो जीत लेता है, कषायों को जो जीत लेता है, वह जिन कहलाता है। तो ये सब उन परमात्मा जिन आदि के नाम हैं। समयसार में भी ऐसी गाथा आती, परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नानी, तम मिठ्ठ दासः वे मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। परमार्थ, समय, शुद्ध, केवली, मुनि, ज्ञानी, ये सब उनके नाम हैं। और जो उनका चिंतन करता है आत्म स्वभाव में स्थिर होकर, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। यानी ये जो नामावली दी है ध्यान के लिए सहायक हैं। इन नामावली का चिंतन करके उनके गुणों का तक यदि हम पहुँचेंगे तो ध्यान अच्छे से लगेगा, कर्म निर्जरा अच्छे से हो जाएगी। अब अगला श्लोक देखते हैं। परमात्मा का तो वर्णन यहाँ पर पूरा हो गया। अब मूल रूप से ग्रंथ का विषय प्रारंभ हो रहा है। अथ बहिरात्मनो लक्षणम उपलक्षयति। अब बहिरात्मा का लक्षण यहाँ पर लक्षित करते हैं, कहते हैं। नमस्ते महाराज जी। आप बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान है ही नहीं। नहीं, ये नहीं कहा कि भगवान है नहीं, भगवान तो है। तो फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। हाँ। तो करने वाला तो वही है ना, क्यों हम उनकी ही पूजा भक्ति और अभिषेक करते हैं, दूसरे की क्यों नहीं करते हैं? भगवान से ही मेरा मनोबल मजबूत होता है। उनके भगवान कर्ता स्वरूप में नहीं है, का निर्जरा होता है। भगवान कर्ता स्वरूप में नहीं है, भगवान निमित्त स्वरूप में करने वाले हैं। जब उनकी भक्ति का आलम्बन लिया जाता है तो जो भक्ति करने वाला भक्त है वो पाप कर्मों की निर्जरा कर जाता है, तो उसमें वो निमित्त स्वरूप में होते हैं। अब प्रश्न उठता है, जब भक्ति करना है तो XYZ किसी भी की कर लो ना, इन्हीं परमात्मा की भक्ति क्यों करे? अब ये प्रश्न आता है। हाँ हाँ, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो यदि सर्वोत्कृष्ट रूप में है तो हमारे भाव वैसे होते हैं। जो स्वयं सर्वोत्कृष्ट नहीं है उसकी भक्ति करेंगे, भक्ति करने से वहां भी पुण्य मिलेगा। आप इस खंबे की भक्ति करो तो भी पुण्य का बंद हो जाएगा। इसकी आरती उतारना शुरू कर दो रोज नियम से, इसका अभिषेक करो तो भी पुण्य बनेगा, गारंटी से, नियम से। आप इसे आज से खंबा देवता कहना शुरू कर दो, तिलक लगा दो इसके ऊपर और खूब अच्छे से आरती उतारो,
स्तंभ देवता, खंबा अच्छा नहीं शब्द है, स्तंभ देवता अच्छा शब्द है। स्तंभ देवता कह करके आरती उतारें, अगरबत्ती लगाएं, जल चढ़ाएं, पूजन करें, ओम जय स्तंभ देवाय नमः, उनकी तो बिल्कुल पुण्य मिलेगा। कर्म यह नहीं देखता कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो, कर्म यह देखता है व्यक्ति जब झुक रहा है, कषायों की मंदता है, मान कषाय को उसने जीत लिया, तो स्वतः ही पुण्य कर्म बनता चला जाएगा। अब स्तंभ को न रख करके वीतरागी प्रभु को रखा जाए तो वहाँ जो कर्म होगा, चूंकि सच्चे स्वरूप का आश्रय लिया गया है, तो वहाँ कर्म अच्छी स्थिति और अनुभाग वाला बनेगा। दुनिया में बहुत सारे मत मतांतर है, वहाँ भी भक्ति को बताया है और भक्ति के माध्यम से वे जीव भी जो है 5वें स्वर्ग 12वें स्वर्ग पहुँच जाते हैं, उनका भी उत्थान होता है और वो उस स्वरूप को मानते जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ बुलेट की मूर्ति है, बुलेट मोटरसाइकिल है ना, उसका मंदिर है, उसकी पूजा होती है, होती बिल्कुल होती है, उससे भी पुण्य मिल जाता है। बुलेट है, एक व्यक्ति की बहुत प्रिय थी, वहीं एक्सीडेंट हो गया था तो उसने उसी की मूर्ति बना दी और पूजने लगा, लोग पूजने लगे। आप झुकेंगे तो कर्म अच्छा बनेगा, बस किसी के आगे झुको। कर्म ये नहीं देखता कि आप किसके आगे झुक रहे हो, झुक रहे हो तो अच्छा। अब प्रश्न है कि यदि झुकने से ही बन रहा है तो हम XYZ किसी के आगे झुक जाए ना, तो कर्म बनना चाहिए, अच्छा कर्म, पुण्य कर्म। नहीं, अभी सम्यक मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही, अभी भक्ति की बात चल रही। झुकने से पुण्य कर्म बनता है, अच्छे कर्म होते हैं। अब जो विपरीत मान्यता को लेकर के कहीं झुक रहा है, तो वहाँ जो पुण्य कर्म बनेगा उसकी कैटेगरी जो है थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड वाली होती है। समीचीन मान्यता को लेकर के झुकता है, समीचीन स्वरूप को समझ करके झुकता है, तो वहाँ अच्छी क्वालिटी वाला पुण्य बनता है। क्योंकि जिसके आगे झुका जाता है हम वैसा होना चाहते हैं, यह मान करके झुकते हैं। जब भी चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? उन जैसे गुणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब ऐसे स्वरूप के आगे झुका जा रहा है जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, तो अधिक से अधिक क्या मिलेगा? वही जो उसके पास है। तो मेंटलिटी जो हो जाएगी, मानसिकता जो हो जाएगी उसी रूप में, तो उससे अधिक मिल ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है वीतरागी के आगे झुकोगे तो सातिशय पुण्य का आश्रय होगा, अच्छी क्वालिटी वाला पुण्य मिलेगा। वहाँ समीचीनता है उसे जान करके, लेकिन जहाँ असमीचीनता है, विपरीतता है, उसे उस रूप में मानोगे, उसको भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में मानोगे, तो मिथ्या मान्यता कहलाती है। महर्षि एक प्रश्न उठ रहा है कि जो इन अध्यात्म ग्रंथों की रचना करने वाले हैं, वे भगवान के सही स्वरूप को समझते थे, जानते थे, और उन्होंने भक्ति की भी रचना की, तो उन्होंने भक्ति में परमात्मा का कर्ता स्वरूप जैसा क्यों प्रकट किया? भक्ति में जब तक भगवान को कर्ता नहीं मानेंगे, विशुद्धि और भाव वैसे होंगे ही नहीं। जिसके आगे हम झुक रहे होते हैं उससे हम सब कुछ नहीं स्वीकारेंगे, उससे महान दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये भाव नहीं लाएंगे, तब तक वो समर्पण पैदा होता ही नहीं। जिसके आगे हम झुक रहे हैं, जब हम ये मानते कि नहीं इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आ जाए हाँ तो अपने आप झुकेगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है वो। और वही बात एक पार्षद कहेगा, रोज मिलता रहता है पार्षद, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमने धारणा क्या बनाई है? ये बहुत बड़ा ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति है। तो ये भावना कब पैदा होगी? जब हम उसे उस रूप में स्वीकारेंगे। भगवान तू ही पालनहारा, तू ही चलाने वाला, तू ही रक्षक, तू ही बचाने वाला।
तेरे अलावा और कोई मुझे बचा नहीं सकता। ये आपकी ही महिमा है, आपकी ही अनुकंपा है। उसी के प्रसाद से मेरा व्यापार चल रहा है, उसी के प्रसाद से परिवार में खुशहाली आ रही, उसी के प्रसाद से मैं सुखी बना हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। ऐसी भावना मात्र ऐस स्वरूप को स्वीकार करने से ही पैदा हो सकती है। अब भगवान की भक्ति करो, भगवान आप थोड़ी कुछ देने वाले हो, मेरा ही कर्म मुझे देने वाला होता है, तो झुकाव ही नहीं होगा आपका। आप झुकोगे भी तो ऊपर ऊपर से झुकोगे, क्योंकि बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है, मेरा ही कर्म मुझे देने वाला है। सत्यता यही है कि हमारा ही कर्म देता है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी वाला कर्म कब पैदा होगा हमारे भीतर? वो कर्म कब आएगा? जब हम उपादेय बुद्धि से भक्ति करेंगे, झुकेंगे। और वो बुद्धि कब पैदा होगी? जब सामने वाले को, उस प्रभु को हम सर्वस्व स्वीकार भगवान को कर्ता मानेंगे। तो लॉजिक उसके पीछे यही है, उद्देश्य जो है, नहीं करते ही मानते हैं। भक्ति में करता है, भक्ति में पालने वाला, भक्ति में बचाने वाला, भक्ति में रक्षक, भक्ति में जन्म देने वाला, भक्ति में तिराने वाला, भक्ति में रोग ठीक करने वाला, गजेंद्र सब कुछ, गयो तू छुड़ावे, सब कुछ। नागते तू बचावे। वो तो पंडित की रचना है, आचार्यों की भी रचना बता रहे, सब है, वही है। ऐसे ही तो आता है। आचार्यों ने भक्तामर कल्याण स्तोत्र में देखो उठा करके तो वही पालक लिखा है, सब लिखा है। तो भक्ति में जब तक ये भाव नहीं आएगा तो विशुद्धि पैदा होती ही नहीं है। तो फिर जो भक्ति मार्ग के मानने वाले उसको बस उसे वे एकांत से मान लेते हैं। हम उनको हम मिथ्या कैसे कह अपेक्षा सकते हैं? भले एकांत से मानते हो, पर वो मिथ्या कैसे कह सकते हैं? हाँ, तो वो एकांत हो गया ना, ही लगा लेते हैं। हर एंगल से वो करने धरने वाले हैं, हमारे हर एंगल से करने धरने वाले नहीं है, सिर्फ भक्ति के एंगल से करने धरने वाले हैं। द्रव्यानुयोग से तो मैं करता हूँ स्वयं, तो ये कहलाता है अनेकांत। करने वाले हैं भी और नहीं भी हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, है ना। मैं जग का करता क्या काम, अथवा वे जग का करते क्या काम। सिद्धांत में यही आएगा। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही महावीर भगवान लिख रहे हैं, परस्पर उपग्रह जीवा नाम। एक जीव दूसरे के ऊपर उपकार करता है। फिर समय सार में लिखा जा रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। विवक्षा समझने की कोशिश करें, वहाँ पे चरणानुयोग की व्यवस्था विवक्षा है, वहाँ वात्सल्य गुण है। हाँ, बहुमान का भाव तभी आएगा जब भगवान सब करने वाले, हमारे बचाने वाले हैं, तभी बहुमान जागृत होगा। उसके में बहुमान पैदा ही नहीं होता किसी के प्रति। हाँ हाँ, बड़ा नेता है, प्राइम मिनिस्टर है, सब काम कर देगा मेरा, अच्छे से मिलेंगे। पार्षद है, बहुत लल्लू पंजू है, तो बहुत सारे आते रहते हैं। व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, पद महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, और वही रिटायर हो जाए तो कौन पूछता है उसे? अब भूतपूर्व हो चुके हैं, अब पावर ही नहीं बचा तो क्या मतलब। अब तो व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, उसके पद की पूजा होती है। पद की पूजा होती है, पद में अधिष्ठित है, इस कारण पूजा है जा रहा है। पद से नीचे आ जाए, कुर्सी से नीचे आ जाए तो कोई नहीं मानेगा। हाँ, थे कभी प्राइम मिनिस्टर, देख लो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या हालत है। हाँ, देख लो, उठा करके देख लो। तो हम उन्हें किस रूप से देख रहे हैं? हाँ, यही सब कुछ करने वाले हैं। तब वो भाव बनते हैं, और वो भाव फिर तीव्र सातावेदनी कर्म का, उत्कृष्ट सातावेदनी कर्म का बंद कराते हैं। फिर वह सातावेदी कर्म जो है वो फल को देता है। तो वो इनडायरेक्ट निमित्त बने, डायरेक्ट फल देने वाले प्रभु नहीं बने। डायरेक्ट फल देने वाला हमारा ही सातावेदनी कर्म बना। लेकिन वो सातावेदनी कर्म कब आएगा? जब उनके प्रति हम समर्पित होंगे। तो उस दृष्टि से वे करने वाले, परंपरा से वे करने वाले, साक्षात हम स्वयं करने वाले। तो यहाँ समय सार ग्रंथ में को परमार्थ कहा है, निश्चय कहा है, शुद्ध कहा है, समय कहा है, केवली कहा है। इनका ध्यान करने से होता है। हाँ, अब अगला श्लोक चल रहा था, बहिरात्मा का लक्षण बताते हैं इस समाधि तंत्र ग्रंथ में।
सबसे ज़्यादा जो समय दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा श्लोक बहिरात्मा के वर्णन का ही है। फिर अंतरात्मा का वर्णन किया जाएगा, रास्ता कैसा है। बहिरात्मेन्द्रियद्वारे रात्मज्ञान पराङ्मुख स्फुरतः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुख स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। अध्यवस्यति क्रिया है यहाँ पर 7वें श्लोक में। अध्यवसाय जानने के अर्थ में प्रयोग होता है। जानता है, कैसा जानता है, कौन जानता है, किस रूप के द्वारा जानता है, कौन सी क्रियाओं को वो अपनाता है इसलिए जानता है। ये सारे प्रश्न उठेंगे तो उत्तर यहाँ पर अपने आप मिलता जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है बहिरात्मा अध्यवस्यति। बहिरात्मा जो जीव होता है वो जानता है। क्या जानता है और कैसे जानता है? इंद्रिय द्वार है, इंद्रिय रूपी द्वारों के द्वारा वह जानता है। क्या हो करके जानता है? तो संधि विच्छेद करेंगे तो बहिरात्मा धन इंद्रिय धन द्वार है। द्वार के बाद विसर्ग था और विसर्ग के बाद आत्मज्ञान था, तो विसर्ग का वो रेफ हो गया और रेफ में वो आ मिल गया तो बन गया बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे रात्मज्ञान। मूल रूप में क्या है वो? आत्मज्ञान, और र विसर्ग के रूप में इधर आ जाएगा। आत्मज्ञान, उसकी संधि हो गई पराङ्मुख। पराङ्मुख क्या होता है? स्व की ओर मुख न होकर के पर की ओर मुख होना। स्व को न देख करके पर को देखना। अपने को न पहचान कर दूसरों को ही जानने में लगे रहना। अपनी चिंता न करके परम की चिंता में ही डूबे रहना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अपनी ओर देखने वाला और पर की ओर देखने वाला। आचार्य श्री ने हाइकू लिखा है, अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता। तो किसके विषय में सोचता है? पर के विषय में ही सोचता है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। तो बहिरात्मा कैसा होता है? आत्मज्ञान से पराङ्मुख होता है। ने आत्मज्ञान को न रख करके पर में ही वो लगा रहता है। कैसे वो दुनिया को दिखता है, दूसरों को दिखता है? इंद्रिय द्वार है, इंद्रिय रूपी द्वारों के द्वारा वो दिखता है। अब इंद्रिय को क्या कहा है? द्वार कहा है, दरवाजा। तो जैसे द्वार कहा है तो दरवाजे के अंदर भी तो कोई होगा, तब तो वो अंदर से बाहर झांक रहा है ना? तो झांकने वाला कौन है? एक दूसरा व्यक्ति। और द्वार, दरवाजे माध्यम है।
तो ऐसे ही हमारी आंखें क्या है? झरोका। अखियों के झरोखे से मैंने तुझे देखा, ऐसी है ना? नहीं सुना? एक भजन है ना? भजन है कि गाना है? नहीं, भजन भी है, ऐसी दोनों ही है। अखियों के झरोखे से क्या, उसके बाद क्या है? हाँ, मैंने देखा जो सांवरे। अच्छा, प्रभु आप नजर आए। अच्छा, गाना को बिगाड़ करके भजन कर दिया कि गाना को सुधार करके भजन कर दिया, पर उसमें बहुत गहरी बात बताई गई है। अखियों के झरोखे से, यानी झरोका वो होता है विंडो, खिड़की, और झांकने वाला कोई और है। तो आंख हमारी एक झरोखा है। आंख दिखती है कि आंख से देखा जाता है? हाँ, तो देखने वाला कौन है? आंख तो नहीं हुई। हाँ, देखने वाला कोई और है जो इंद्रिय आंख रूपी झरोखों से देख रहा है। किसे देखता है वो? किसे देखता है? स्वयं को देखता है, बाहर देखता है? अच्छा, श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, लिखा है वहां पे, देखना। देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख न पा रही। देख रहा हूं मेरी आंखें मुझे देख न पा रही हैं। अपनी आंखें अपने को देख लेती हैं? इन आंखों से तो देखते हैं, पर स्व की आंखें स्व को देख लेती हैं? आंखों से देख लेते? कितनी विचित्र बात है। जिन आंखों से सारा संसार दिखता है, उन आंखों से व्यक्ति स्वयं को नहीं देख पाता। अच्छा, इन आंखों को देखने के लिए कौन सी आंख चाहिए? ये आंखें इस आंखों को, अपनी आंखों को देख सकती हैं? हमारी आंखें नहीं देख सकती। नहीं, दर्पण के सामने जाओ तो, दर्पण के जैसे सामने जाए तो आंखों से आंख दिखती कि नहीं? इन्हीं आंखों से अपनी आंखें दिखती हैं, दर्पण में नहीं दिखती। पूरा फेस दिखता है, आंखें कैसी हैं, लेंस कैसा है, कचरा तो नहीं चला गया है। तो दर्पण के सामने जाते ही दिखने लगती कि नहीं? तो इन आंखों से आंखों को देखा जा सकता है कि नहीं? देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? बस उसके लिए कुछ आवश्यकता होगी, दर्पण की आवश्यकता होगी। हाँ, तो बस दर्पण यदि हमारे पास हो तो हम इन आंखों को भी देख सकते हैं। इस कारण भगवान को आदर्श कहा है। आदर्श का अर्थ दर्पण होता है। आदर्श का अर्थ रोल मॉडल भी होता है, आइडियल पर्सन भी होता है, और आदर्श का दूसरा अर्थ दर्पण। तो अपने को देखने के लिए भगवान रूपी दर्पण की, भगवान रूपी आदर्श की आवश्यकता होती है। दर्पण हमें दिखाता है कि नहीं? दर्पण दिखाता नहीं है, दर्पण में देखा जाता है। देखा जाता है। ऐसे ही प्रभु दिखाएंगे नहीं, हमें स्वयं देखना पड़ेगा। अच्छा, अब दर्पण आपके चेहरे को दिखाता है कि नहीं दिखाता है? अब बताइए, जिसने प्रश्न किया था ना उसका उत्तर आ जाएगा। दर्पण आपके रूप को दिखाता है कि नहीं दिखाता है? बताइए। दिखाता भी है, लेकिन कब दिखाएगा? जब हम देखेंगे तो दिखाएगा।
तो दर्पण दिखाने वाला हुआ कि नहीं हुआ? कथनचित वह दिखाता भी है। यदि दर्पण ना हो तो देखने वाले हम स्वयं होते हैं। पर दर्पण क्या कार्य करता है? वो रिफ्लेक्शन का कार्य करता है। बस भगवान भी हमारे जीवन में यही कार्य करते हैं। भगवान कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, लेकिन भगवान के बिना चेहरा दिखेगा भी नहीं। भगवान हमें सुखी दुखी नहीं करेंगे, भगवान हमें पुण्य पाप नहीं देंगे, लेकिन भगवान के बिना पुण्य पाप मिलेगा भी नहीं। दर्पण चेहरा दिखाता भी है और नहीं भी दिखाता है। दर्पण नहीं दिखा रहा है, लेकिन बिना दर्पण के चेहरा हम देख भी नहीं सकते। बस भगवान का उपयोग इतना ही है। हाँ, तो दर्पण का क्या उपयोग है? निमित्त रूप में भगवान का भी उपयोग है। लेकिन दर्पण में चेहरा कब दिखेगा? जब हम अपने उपयोग को लगाएंगे तो दिखेगा। हम दर्पण देख रहे हैं, दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। लेकिन सब दर्पण को देखने में लगे रहते हैं, है ना? भगवान की मूर्ति कैसी बनी है बताइए? अच्छी सी लग रही है। शिल्प बड़ा गजब का है। फेस तो एकदम उभर करके आया है। नाक कितनी अच्छी सुंदर दिख रही है। चेहरा अच्छा दिख रहा है ना भगवान का। तो भगवान को देख रहे कि भगवान में देख रहे? दर्पण को देख रहे कि दर्पण में देख रहे? मंदिर आकर के सब दर्पण को ही देखने लग जाते हैं, दर्पण में कोई दिखता ही नहीं है। मूर्ति के नाक नक्शे में लग जाते हैं, धातु की है कि पाषाण की है, छोटी है कि बड़ी है। प्रक्षाल किसका करते? मूर्ति का। अच्छा, दर्पण ये दिखा रहा है या माथे में कुछ कुछ काला निशान लगा है। पूछो वो किसको? साफ किसे करोगे? साफ किसे करोगे? आईने को कि चेहरे को? कि निमित्त आईना बने, पर चेहरा तो साफ अपने किया जाएगा कि आईना? जिंदगी भर भूल बस यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईने को करता रहा। सब भगवान को घिसने में लगे हैं रोज सवेरे सवेरे। प्रक्षाल कर रहे हैं महाराज जी। हमारा नियम प्रक्षाल करने का नियम है ना, प्रक्षाल करने का, अभिषेक करने का। तो भगवान को घिसने में लगे हैं ना सब। भगवान को घिसने का अर्थ क्या हुआ? दर्पण को साफ करना। हाँ, दर्पण भी साफ होना बहुत जरूरी है। यदि दर्पण साफ ना हो तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखेगा। पर पर्पस दर्पण को साफ करने का नहीं है, पर्पस अपने चेहरे को साफ करने का। अपने चेहरे में लगी हुई धूल को हटाने का है। तो उसमें दर्पण निमित्त बना है। तो सबका नियम क्या है? भगवान का अभिषेक करना, प्रक्षाल करना। इस कारण अपने यहाँ जो है श्रावकों का पहला आवश्यक देव दर्शन, देव के दर्शन करने का नहीं है, देव में दर्शन करने का है। समासांत है देव दर्शन। देव के दर्शन नहीं करना है। देव के दर्शन करोगे तो आईने के दर्शन हो गए। देव में दर्शन करना है। अंतर समझ में आ रहा है? दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल अथवा धूल ज्ञात हो। हाँ, तो आप लोगों का क्या नियम है भगवान के दर्शन करने का? उसे सुधार लो। भगवान के दर्शन का नहीं है, कभी भी भगवान के दर्शन का नियम होता ही नहीं। भगवान में दर्शन का नियम होता है। हाँ, बोलने में तो ही तो समझा नहीं है लोगों ने। समासांत लिखा है देव दर्शन। अब उसके
प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय सत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ सत्तत्पुरुष, पंचमी सत्तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी सत्तत्पुरुष समास, सब भेद बन जाएंगे। देव में, देव के लिए, देव के द्वारा, देव से, देव का, देव दर्शन। तत्पुरुष समास जो होता है, देव दर्शन ये शब्द लिखा है, ये कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास। उसमें सातों विभक्ति लग जाती है। और रूढ़ क्या हो गया? देव के दर्शन करना। होना क्या चाहिए? देव में दर्शन करना। भगवान का दर्शन नहीं, भगवान में दर्शन करना। किसके दर्शन करना? अपने दर्शन करना। आईने में किसके दर्शन करते हो? अपने। उससे समझो बड़ी आसान है, लेकिन हर व्यक्ति आईने की फ्रेम में उलझ जाता है। गोल्डन फ्रेम है, सिल्वर फ्रेम है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, त्रिकोण वाला है। सब व्यक्ति भगवान की प्रतिमा में उलझ जाते हैं। बहुत सुंदर दिख रही है, छोटी है, बड़ी है, पीतल की है, अष्टधातु की है, पत्थर की है। हाँ, तो दर्पण के बिना चेहरा दिखेगा भी नहीं, लेकिन पर्पस, उद्देश्य मूर्ति नहीं है। उद्देश्य स्वयं को देखना मूर्ति में। हाँ, तो मूर्ति, हम भी बोल रहे हैं दर्पण टूटा नहीं होना चाहिए। यदि टूटा दर्पण हो तो चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा। दर्पण कॉनकेव, कॉन्वेक्स भी नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। एक वो होता है ना, जो प्रदर्शनी में लगता था, उसमें व्यक्ति मोटा दिखने लगता था, एक में लंबा दिखता था प्रतिबिंब। सब प्रकार का दर्पण आते ना, सामने जाओ तो एकदम हाइट ज़्यादा दिखती है, हाइट कम हो जाती है, पतला दिखता है, मोटा दिखने लगता है। तो ऐसे दर्पण नहीं चाहिए। इस कारण ऐसी प्रतिमा नहीं चाहिए जिसका नाक नक्शा प्रतिमा विज्ञान के अनुसार ना हो। जिससे प्रतिमा विज्ञान है उसी के अनुरूप समचतुरस्र संस्थान वाली चाहिए प्रतिमा। यदि वो गड़बड़ हो जाए तो उसमें भी चेहरा ठीक नहीं दिखेगा। इसलिए कहा जाता है प्रतिमा व्यवस्थित होना चाहिए, पर प्रतिमा को देखने का उद्देश्य नहीं है, प्रतिमा में देखने का उद्देश्य है। दर्पण को देखने का उद्देश्य होता है कि दर्पण में देखने का उद्देश्य होता है? हाँ, अच्छा ये बताओ, जब छोटा आपके जो पॉकेट में दर्पण होता है, महिलाओं के होता है ना, बैग में होता है, छोटा है, उसमें अलग चेहरा दिखेगा और बड़े वाले में अलग दिखता है। हाँ, बहुत बड़ा जो ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग टेबल में रहता है, वहाँ तो 6 फीट का होता है, 5 फीट का, 4 फीट का, जितना भी है, उसमें आप बहुत बड़े दिखते और छोटे वाले में छोटे दिखते। छोटी मूर्ति में छोटा चेहरा दिखेगा अपना, बड़ी मूर्ति में विशाल दिखेगा। ऐसा प्राय गलती यही हो जाती है, व्यक्ति मूर्ति की बनावट में ही उलझ जाता है। हाँ, मूर्ति सुंदर होना चाहिए, दर्पण अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, समचतुरस्र संस्थान वाला दर्पण होना चाहिए। कॉनकेव भी, लंबा वाला भी नहीं, मोटा वाला भी नहीं, पतला वाला भी नहीं, टूटा भी नहीं। कहा यही जाएगा प्रतिमा बहुत सुंदर बने, समचतुरस्र संस्थान वाली बने, व्यवस्थित अनुपात में बने। कितना उसका कान होना चाहिए, कितनी इसकी ग्रीवा होना चाहिए, कितनी उसकी नाभि होना चाहिए, 8 ताल की, 9 ताल की, जो सब उतनी ही बनना चाहिए। पर मूर्ति देखने का, मूर्ति दर्शन का, देव के दर्शन का नियम नहीं है, देव में दर्शन का नियम है। कैसे करेंगे? दर्पण में कैसे करते हो? दर्पण में कैसे दर्शन करते हो? दिखता चेहरा है लेकिन देखते दाग हो। चेहरा देखते हो अपने? नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, गाल में कोई दाग तो नहीं लगा, देखते दाग हो आप। ऐसे ही भगवान में कैसे देखना? अपनी कमियों को देखना कि दाग कहाँ है, और दाग को निकालना। बहुत सिंपल है। भगवान क्रिस्टल क्लियर है। तो जो बहिरात्मा होता है वो कैसा होता है? इस इंद्रिय द्वार से बाहर देखने वाला होता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ? हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप?
हाँ, तो उसको ऑन भी कर लिया करो, बटन है उसमें ऑन करने की। हाँ, देव दर्शन करे तो 1 मिनट में भी ज्यादा से ज्यादा एक देख सकते हैं, और देव में दर्शन देखे तो बहुत समय लगता है। आप दर्पण कितनी देर देखते हो, वही तो पूछना चाहते यही कह रहा हूँ, मतलब देव दर्शन और देव में दर्शन। दर्पण कितनी देर देखते हो? लेडीज अच्छे से बताएंगे, महिला वर्ग। हाँ, कितनी देर देखते हो? 1 सेकंड, 2 सेकंड? हाँ, 1-2 मिनट। हाँ, कितने सेकंड? लेडीज का नहीं, 1-2 ज्यादा से 1-2 मिनट। अरे 1-2 मिनट नहीं, देखना कितने घंटे तक श्रृंगार चलता है। 15 दिन पहले से शुरू करते हैं महाराज जी। कहीं शादी हो तो 15 दिन पहले से दर्पण में देखना शुरू करते हैं। इतना देव में दर्शन देख ले, इतना टाइम लगाते तो वो आपको डिसाइड करना कितना टाइम लगाना है। जिसको अपने आप को संवारना वो अधिक समय देगा, जिसे नहीं संवारना वो फॉर्मेलिटी करके आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बहिरात्मा का लक्षण कैसा होता है? इंद्रिय द्वारों से वह बाहर झांकते रहता है, परांगमुख होता है, अखियों के झरोखे से स्वयं को नहीं वो बाहर दिखता है। ऐसी है ना, देख रहा हूं मेरी आंखें, मेरी ये आंखें मुझे देख ना पाती। बहुत अच्छा है कोई गुरुदेव का, बहुत अच्छे भाव है इसके, पूरा इसमें अध्यात्म भरा हुआ है। याद कर लो इस हाइकू को, देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख न पाती। याद तो सबको हो जाएगा। हाँ, सब क्या देखेंगे? हाँ, गुरुजी ने देख अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छा किया है। देख देख देख, कितने बार आया देख? हाँ, बोले बहुत अच्छा है, लिखा तो बहुत अच्छा है। क्या गजब की शैली है। कहाँ अटक गए अपन? अलंकार बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, इसमें अटक गए, शैली में अटक गए, दर्पण की फ्रेम में अटक गए, मूर्ति के लुक्स में अटक गए, व्यक्ति के चेहरे में अटक गए। बस ये लक्षण है बहिरात्मा के। वो फ्रेम में अटक करके रह जाता है और बहुत अच्छा मानता है। दर्पण बहुत अच्छा मिला है, और सिल्वर का मिल जाए तो, सिल्वर फ्रेम का मिल जाए तो, हाँ? दिखेगा वही। अच्छा, तो फिर फ्रेम की ओर दृष्टि क्यों जाती है जब दिखना वही है तो? चलो, समय हो गया, इतना ही रखते हैं। इसके अर्थ को अच्छे से देख लेंगे कल। अच्छा, आचार्य का तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, पढ़ लेते एक बार। जो है यहाँ सतत इंद्रिय भोगलीन, निर्भ्रांत नित्य बहिरात्म स्वबोधहीन, है देह को इसलिए वह आत्ममान, संसार में दुख सदा सहता महान। इसके अर्थ को कल देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्ममास्तु।